दोस्तों मेरा भाई सलमान खान का इतना बड़ा फैन है कि उसने सेम लुक करके रखा सलमान खान की तरह, इतने इतने बाल। आज मेरी माँ गुस्से में लाल इतना तेज चिल्लाई मेरे भाई पे। मेरे भाई से बोलती कि इतने इतने बाल तूने करके रखे, ये कटवाता क्यों नहीं है तू? तो मेरा भाई कहता है माँ ये आजकल का फैशन है। तो मेरी माँ कहती है आग लगाए इसे फैशन को, तेरी छोटी बहन को लड़के वाले देखने आए थे और तुझे पसंद करके चले गए। हम लड़कियां इतनी इंटेलिजेंट होती है कि अगर हमसे कोई कहे कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो तो हम पकड़ लेते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। साला इतनी किस्मत कैसे खराब हो सकती है कि कोई मदद करने आता है तो उसका काम भी खराब हो जाता है। यार आजकल के बच्चे ना बचपन से ही स्मार्ट हैं। कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, हर कोई किसी न किसी चीज में एक्टिव है। और एक हमारा बचपन था, पूरा टाइम छत पे जाके एंटीना सही करने में निकल जाता था। अब साफ आया नहीं आया, अब आया, अब आ गया। लोगों के पास होंगे गम, मेरे पास तो गमला है। एक मैगी बनाती हूँ तो कम पड़ जाती है, दो बनाती हूँ तो ज्यादा हो जाती है। एक बात बताऊं आपको, अगर आपको कोई सीक्रेट बात बतानी हो ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति को बताना, क्योंकि वो वैसे भी हमारी बात नहीं सुनते। तो फैलने का झाड़ खत्म। कल मेरा भाई कहते कि आजकल ना लड़कियों का कुछ भरोसा नहीं है, मैं ना अनपढ़ लड़की से शादी करूंगा, पढ़ी लिखी लड़की से तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता नहीं, अनपढ़ लड़की से ही शादी करूंगा, ना किसी से चैट कर पाएगी ना मेरी चैट पढ़ पाएगी। आपको भी कभी ऐसा लगता है कि दुकान में एक चीज बार बार लेने के बाद अगर उस दुकान में वो चीज खत्म हो जाए तो आपको ऐसा लगे कि इस कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर मैं हूं, अगर मैंने ये सामान लेना बंद कर देना इस कंपनी का तो ये कंपनी बंद हो जाएगी, इसका धंधा चौपट हो जाएगा। गर्मियों में गर्मी और रिश्तेदारों के साथ बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है। इसीलिए फिकर नॉट मस्त ठंडा माउंटेन ड्यू पीने का, क्योंकि डर के आगे जीत है। मैं अपने दोस्तों से क्या शिकायत करूं, मेरे तो घर वाले मुझसे नमकीन बिस्किट छुपा के रखते हैं। कल मैं बाहर गई थी, मैं आई तो मैंने देखा हस्बैंड रूम में अकेले अंधेरे में बैठे हुए थे। मैंने बोला क्या हो गया? कहते नहीं, कभी कभी ना अंधेरे में बैठना चाहिए, तभी आदत होती है, और बिल बचाना चाहिए तभी तो इसकी तरक्की होगी। मैंने बोला क्या यार, कोई बात नहीं, इस बार का बिल कॉन्ट्री कर लेंगे, आधा मैं दे दूंगी। फिर मैंने लाइट ऑन करी, मैंने देखा कोल्ड ड्रिंक और बर्गर लेके बैठे हुए थे, इसलिए लाइट ऑफ करके रखी थी ताकि मैं ना देख लूं। कुंभकर्ण इतना सोते थे कि आज तक अगर उनका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा है ना तो वो है मेरी किस्मत। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था मैंने अपने हस्बैंड से कि आज खाने में क्या खाओगे? मुझसे कहते हैं बात का पतंग छोड़ के कुछ भी बना दो। मैंने कहा ठीक है, आज मुंह बना लेती हूँ। बड़े आए मुझसे पंगा लेने वाले। कल ऐसे मेरे दिमाग में ना एक बात आ रही थी कि अगर किसी का बिजनेस डाउन जा रहा है और भगवान से दुआ कर रहा है कि भगवान लोगों की जरूरतें बढ़ा दो ताकि मेरा भी बिजनेस बढ़े, लेकिन सोचो अगर किसी डॉक्टर का बिजनेस डाउन जा रहा है तो वो भगवान से क्या प्रेयर करता होगा कि भगवान लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीमार कर दो ताकि मेरा भी बिजनेस बढ़े। आलस इतना भरा पड़ा है ना अंदर कि मैं तो हरी सब्जियां कच्ची खा लूं, पकाने का भी कष्ट ना करूं। घर वालों की वजह से पका के खानी पड़ती है, फिर भी इनको मेरी कदर नहीं है। आज मेरा भाई ना बड़ा दुखी से बैठा हुआ था। मैंने बोला क्या हो गया? कहता मम्मी से ना डांट पड़ गई मेरी। मैंने बोला क्यों? कहते ऐसे बैठा हुआ था सोफे में, थोड़ा सैड था कि गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है और मम्मी ने देख लिया। मम्मी को लगा कि मेरा ब्रेकअप हो रखा है और आके चिल्लाने लग गई कि कितनी बार कहा है कि लड़कियों से दूर रहा कर, ऐसे ही ब्रेकअप होगा ना फिर कोना पकड़ के बैठ जाएगा रोने के लिए। कहता बहन मम्मी को कौन बताए कि लड़कियां तो मुझसे खुद ही दूर रहती है, यही तो रोना है। हम लड़कियां अपनी बात की इतनी पक्की होती है ना कि अगर एक बार तुमने हमसे हमारी एज पूछ ली तो उसके बाद हम सालों साल अपनी एज नहीं बदलते, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए।
मेरे एक ताऊ जी के लड़के हैं जिनकी एज 35 हो गई है, बट अभी तक शादी नहीं हुई है। एक दिन मेरी ऐसी बात हो रही थी, मैंने बोला क्या हो गया, कोई लड़की पसंद नहीं आ रही आपको? कहते हैं लड़कियां तो बहुत पसंद आ रही है बट मम्मी को पसंद नहीं आ रही है। मैं जितनी भी लड़कियों से मिला चुका हूँ, मम्मी को कोई पसंद ही नहीं आ रही है। तो मैंने बोला फिर मम्मी की पसंद से शादी कर लो, जो उनको पसंद हो। कहते हाँ ये भी ठीक है। तो अभी मुझे कल परसों मिले थे, तो मैंने बोला क्या हुआ, कोई लड़की दिखाई मम्मी ने? कहते हाँ मम्मी ने एक लड़की मिलाई और मम्मी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल मम्मी जैसी है। मैंने कहा फिर तो बढ़िया है यार, अब तो एंगेजमेंट भी फिक्स हो गई होगी। कहते नहीं यार, अब पापा ने मना कर दिया। मैंने बोला क्यों, पापा ने क्यों मना करा? कहते क्योंकि मम्मी जैसी है ना, इसलिए पापा ने मना कर दिया। वो कह रहे कि जो मूवी मुझे पसंद ही नहीं है वो मूवी मैं फिर से तेरे साथ बैठ के क्यों देखूं।